मेष राशि वालों के लिए सितंबर महीना एक बड़े बोझ को कम करने का रहेगा। यानी कोई बड़े ऋण से, बड़ी लोन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं ये सितंबर महीना कुछ स्पेसिफिक बिजनेस क्लास लोगों के लिए तो बम्पर लॉटरी वाला रहेगा। अब ये लोग कौन से हैं, कौन से बिजनेस करने वाले हैं, किन के लिए ये महीना ज़बरदस्त जाने वाला है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको अपने सवालों का उत्तर अपने आप इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर के बारे में। 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत सभी सुहागिन स्त्रियां करेगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी दिन से शुरू होने वाला है हमारा महालक्ष्मी अनुष्ठान, जो कि 16 दिन तक अनुष्ठान हर वर्ष चलता है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में इसकी महापूजा का आयोजन किया जाएगा। ये समय होता है माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का। तो यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा इस समय प्राप्त कर ले तो आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी, कभी लक्ष्मी नहीं रूठेगी। 14 सितंबर को जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व आ रहा है और 17 सितंबर को ही श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति के ऊपर। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में विराजमान है और 16 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में विराजमान है और 4 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 सितंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रहों की स्थिति की बात। अब इन स्थितियों पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं सितंबर माह के मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है मंगल। और मंगल इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। यहाँ पर आपके राशि स्वामी का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहेगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। कुछ कार्य आपके क्विकली पूरे हो जाएंगे। रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस समय सार्थक साबित होंगे। पर मंगल चूंकि आपके राशि स्वामी और लग्नेश के अलावा आपके अष्टमेश भी हैं, जो कि आपको भटकाएंगे, बहुत अधिक एक जगह स्थिर नहीं रहने देंगे। यहाँ पर यात्राएं करते समय आपको सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि अष्टमेश अपने से अष्टम बैठेंगे। तो इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। उनका सामना करना पड़ सकता है, उनके षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करने का प्रयास करें। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इस समय योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अपने कार्यों को करेंगे और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करेंगे तो कोई भी गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यानी हर क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं आपके द्वितीय
और आपके सप्तम भाव पर। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके रोग भाव में नीच के हो रखे हैं। साथ में केतु भी बैठे हैं और शुक्र केतु का जड़त्व योग भी बन रहा है। 18 सितंबर तक ये स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, यानी धन स्थान का स्वामी अपने से पंचम परंतु नीच का होकर केतु के साथ जड़त्व योग बनाएगा। यहाँ पर धन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो समय अभी आपके लिए ठीक नहीं चल रहा था और आपने धैर्य रखे हुए था, वैसा ही धैर्य आपको 18 सितंबर तक रखना है। यानी इस नए माह में भी आपको सावधान होकर चलना है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आगे आकर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर न लें, वरना उस जिम्मेदारी को आप सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। परंतु 18 सितंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 18 सितंबर को शुक्र हो जाएंगे स्वग्रही और आपके 7th हाउस में मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ये योग बनते ही आपकी सभी विपदाएं कम होगी। जिस अपॉर्चुनिटी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। खासकर बिजनेस क्लास लोग स्पेसिफिक वर्क से जुड़े हुए हैं। अब ये वर्क क्या है कि अगर आप रेस्टोरेंट की कैटेगरी में काम करते हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, पैक्ड फूड का काम करते हैं, परफ्यूम और फ्लावर का काम करते हैं, इंटीरियर फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या फिर फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और बम्पर लॉटरी लगने जैसा रहेगा। यानी अकस्मात आपके काम में दुगनी वृद्धि, दुगना लाभ आपको प्राप्त होगा। नई योजनाएं मिलेगी, इस समय नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस समय ऐसे मौके मिलेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी, तो आप बढ़ चढ़कर ऐसे मौक़ों को ग्रैब करने में लगे दिखाई देंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। समाज में आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो शुक्र की स्थिति 18 सितंबर के बाद बहुत ही शानदार और पावरफुल होने वाली है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर और आपके रोग भाव पर। आपके पराक्रमेश और रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बुध वर्तमान में वक्री अवस्था में कर्क राशि यानी आपके 4th भाव में बैठे हैं। 4 सितंबर को वे राशि परिवर्तन कर यानी महीने के प्रारंभ में ही वे आपके 5th भाव में अतिमित्र स्थान में आ जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात बुध 23 सितंबर को आपके रोग भाव में आकर स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर बुध का स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न करेगा। ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़ा सा लोन है, बहुत टेंशन है, तो वो चुकता हो जाएगा। पर 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजी आपकी काम आएगी। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। आपकी इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे विवाद समाप्त हो जाएंगे। परंतु इस समय स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। 23 सितंबर के बाद आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और इस समय आप अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करेंगे। इस समय कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे और प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके सुख स्थान यानी 4th भाव पर। 4th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, जो कि बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। इस समय आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यों को धैर्य से करें, भ्रमित ना हो, क्योंकि राहु की 5th दृष्टि आपके 4th भाव पर है, जो कि आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेगी यानी कंफ्यूज करेगी और इस समय गलत निवेश करवाएगी। इसीलिए आपको कोई भी निवेश करते समय
सावधानी रखनी है, रूटीन के कार्यों को ही पूरा करें, जोखिम बिल्कुल भी न लें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके 5th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह यानी 16 सितंबर तक आपके पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठना मेडिकल के स्टूडेंट्स को जबरदस्त सफलता दिलवाएगा। वहीं सभी छात्र छात्राओं के लिए ये समय पढ़ाई में बड़ी सफलताओं का रहेगा। करियर को लेकर जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपकी पूरी हो जाएगी। इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु 16 सितंबर के बाद जब सूर्य आपके रोग भाव में आएंगे, हालांकि 23 तारीख को बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे, परंतु आपको नेत्र और हृदय का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधान रहें। हालांकि बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं बढ़ेगी, परंतु फिर भी आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा। तो ये तो थे सूर्य के प्रभाव। अब आते हैं आपके भाग्य और 12th हाउस पर, यानी 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, जो कि आपके धन स्थान यानी 2nd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। आपके काम फटाफट से होंगे। आपने जो मेहनत करी है उसका यथेष्ट फल आपको जरूर मिलेगा, परंतु इस समय आपको कर्म प्रधान ज़्यादा बनना होगा। भाग्य के भरोसे लक फैक्टर को आजमाने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। लाभ की स्थितियों की बात करें तो खर्चे अधिक, परंतु इस समय भ्रमित होकर गलत निवेश करके और अधिक नुकसान की स्थितियों को न बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में किया खर्च आपके लिए सुकून भरा रहेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव और लाभ भाव पर। आपकी कर्मेश और लाभेश हैं शनि, और शनि यहाँ पर लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, जो कि आपको निरंतर लाभ की स्थितियां दिलवा रहे हैं। शनि आगे भी आपको बहुत अच्छे लाभ से अवगत करवाएंगे। यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। उत्तम लाभ की परिस्थितियाँ बिजनेस क्लास लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है मेष राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर, और उपाय मैं बताऊंगी इस माह के व्रत और त्योहारों पर। हरतालिका तीज पर भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को लाल कपड़े जरूर चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश का अभिषेक करना शुभ माना गया है। चतुर्थी के दिन गणेश जी का अभिषेक करने से आपकी सभी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। मेष राशि के जातकों को हरतालिका तीज की शाम को शिव पार्वती के मंदिर में जाकर 11 घी के दीपक जलाने चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़े 14 जायफल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से जल्द ही आपको विवादों से मुक्ति मिलेगी। तो ये है इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्मपत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, कुछ सही रेमेडीज के द्वारा अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर कर उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।